दोस्तों, इंसान गुस्से की वजह से न जाने क्या क्या कर गुजरता है, और जब होश आता है फिर समझ आता है कि हमने क्या कर दिया, फिर अफसोस करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता था। एक दिन उसका बाप ने उसे कुछ कीलें और हथौड़ी दी और कहा कि बेटा, तुमको जब भी गुस्सा आए ना, तुम एक कील उठाना और एक लकड़ी पे जाके मार देना। बेटे ने बाप के कहने पर अमल करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे ज्यादा गुस्सा आया तो ज्यादा कीलें मार डाला। धीरे धीरे गुस्सा कम होता गया तो कीलें भी कम होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने एक भी कील नहीं मारा और बाप के पास गया और कहा, अब्बू जान, अब मैं कील नहीं मार पा रहा। बाप ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया? बेटा एक काम करो, जो कीलें तुमने मारा है उसे वापस उखाड़ो। बेटे ने धीरे धीरे सारा कील उखाड़ डाला। बाप ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सारा कील उखाड़ डाला, लेकिन कील मारने की वजह से जो लकड़ी में छेद हुआ है उसका क्या होगा? वो भर पाएगा? पहले जैसा हो पाएगा? बेटे ने कहा, नहीं। बाप ने कहा, इसी तरह से इंसान गुस्से की वजह से एक दूसरे के दिलों में छेद कर देता है। गुस्से की हालत में अपनी बातों से हम किसी को जो जख्म देते हैं, शायद वो जख्म कभी भर पाए। इसलिए गुस्से की हालत में चुप रहने को कहा गया है। गुस्से की हालत में इंसान हमेशा अपने से कमजोर लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अक्सर लोग गुलामों पर और बीवी पर गुस्सा करते हैं। ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होते हैं, कारखाने वगैरह में, तो जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ इधर उधर गलत हो गया तो बॉस आया, बॉस ने कुछ कहा, डांटा या कुछ कहा, तो फिर जो है गुस्सा आया तो अब उस गुस्से को वहाँ तो हम निकाल नहीं सकते। अगर उस बॉस के पास हम गुस्से को निकालेंगे तो हमको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, कारखाने से निकाल दिया जाएगा। तो उस गुस्से को हम अंदर रखते हैं और अंदर रखकर घर आते हैं। घर आए तो बीवी खुश है। बीवी बोली, मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही थी। अच्छा जी, पहले बोलिए, शरबत पिएंगे या चाय? शौहर बोलता है, तुम्हारा खून। अब ऑफिस का, कारखाने का सारा गुस्सा एक मासूम बीवी पर उतार देता है, गालियां देता है, मारता है। क्यों? क्योंकि शौहर है, मर्द है। मर्दानगी ये नहीं कि बीवी को गुस्से की वजह से मारना, गालियां देना, बल्कि मर्दानगी ये है कि अपनी मोहब्बत से बीवी का दिल जीतना, उसे खुश रखना। सो दोस्तों, गलत पे गुस्सा आना शराफत की निशानी है। गलत पे गुस्सा आना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। अल्लाह हाफिज।